हर रोज जनसंपर्क न्यूज चैनल पर सुबह 7 बजे करो योग रहो निरोग कार्यक्रम में राकेश योगी के साथ 30 मिनट्स मॉर्निंग योगा सेशन। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव मृत्युर्मुक्षीयमामिता। ओम प्रणाम नमस्कार। तो ओम के उच्चारण के साथ हम योग का आरंभ करते हैं। मैं राकेश योगी आज बात करेंगे हम सर्वाइकल की। तो सर्वाइकल एक कॉमन समस्या हो गई है। हर किसी को कोई कमर दर्द, कोई गर्दन दर्द, कोई कंधे जाम, बहुत समस्या हो गई है। इस समस्या से कैसे निपटारा किया जाए, इस समस्या से कैसे बचा जाए, आज हम सूक्ष्म व्यायाम के माध्यम से बताएंगे कि घर पर बैठकर ही हम छोटे छोटे क्रियाएं करके हम अपनी बॉडी को अच्छा बना सकते हैं। ये सर्वाइकल की समस्या आम समस्या है, लेकिन क्यों हो रही है, क्यों हो रही है सर्वाइकल की समस्या? ये समस्या हमारे गलत लाइफस्टाइल से हुई है। हमारा लाइफस्टाइल जो है वो डिस्टर्ब हो चुका है और जीवन शैली हमारी गलत दिशा की हो जा रही है। जीवन शैली भी हमारी डिस्टर्ब हो रही है। इस वजह से सर्वाइकल की समस्या, कमर की दर्द, कंधों जाम, गर्दन में प्रॉब्लम, ये सारी समस्या हम घर बैठे ही, कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, हम घर बैठे ही अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो आज हम करेंगे सूक्ष्म व्यायाम। तो अगर हम नियमित समय और ठीक ढंग से थोड़ी से समय लगाएं, कम समय, आधा घंटा लगाएं, तो भी हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो बिल्कुल सीधे ऐसे बैठेंगे। जब भी योग करने बैठे, मैं बार बार एक बात बोलता हूँ, जब भी योग करने बैठे तो आधा घंटा, 1 घंटा पूरी निष्ठा, पूरी भक्ति पूर्वक उस कार्य को करें। और जो ये समय है सुबह का ब्रह्म वेला, भगवान के ध्यान करने का जो समय है, योग के साथ जब हम भगवान का ध्यान करेंगे तो हमारा शरीर शुद्ध होगा। तो हम बिल्कुल सीधे बैठेंगे ऐसे, और सिर्फ आंखें बंद रहेंगी और मुट्ठी खोलना और मुट्ठी बंद करना, ऐसे लंबे लंबे श्वास लेना, लंबे लंबे श्वास छोड़ना। हम अपने शरीर से जितना काम लेते हैं उतना हम शरीर की देखभाल नहीं कर पाते। काम ही काम लेते हैं और इसकी हम रत्ती भर भी देखभाल नहीं कर पाते। अगर हम 1 घंटा अपने शरीर की देखभाल करते हैं, 1 घंटा अपने शरीर के लिए योग करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। कभी भी कोई रोग उत्पन्न नहीं हो सकता। लंबे लंबे श्वास लेना और लंबे लंबे श्वास छोड़ना, ऐसे
लंबे लंबे श्वास लेना, लंबे लंबे श्वास छोड़ना से। आंखें बंद रखना, लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास छोड़ना। अब गोल गोल ऐसे बड़े आराम आराम से ऐसे। हमारी बाजू बिल्कुल सीधी रहेगी और केवल केवल मुठियाँ घुमाना, आंखें बंद रखना, लंबे लंबे श्वास लेना, सिर सीधा रखना। ये नियम है कि विधि पूर्वक जब तक हम नहीं करेंगे तब तक लाभ नहीं होगा। विधि पूर्वक, पूरी निष्ठा पूर्वक, पूरी भक्ति पूर्वक जब तक हम किसी भी काम को नहीं करेंगे तो उस काम में हमें सफलता प्राप्त नहीं होगी। हम शरीर से काम लेते हैं लेकिन शरीर की देखभाल नहीं करते हैं। अगर हम सुबह सुबह 1 घंटा शरीर के लिए लगाते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ होता है। ऐसे ऐसे लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास छोड़ना। ये सब रोग हमारे भीतर तब आते हैं जब हमारे जीवन में गलत अभ्यास होते हैं। सब गलत अभ्यासों के कारण रोग आते हैं। अगर हम अपने जीवन में अच्छे अभ्यास करें, सुबह से लेकर शाम तक अपना खान पान अच्छा रखें तो हमारा शरीर अच्छा हो सकता है। तो सुबह सुबह 1 घंटा योग करना, 1 घंटा भक्ति करना, भगवान की भक्ति के साथ योग करना। ऐसे लंबे लंबे श्वास लेना, लंबे लंबे श्वास छोड़ना। बस एक संकल्प कि मुझे अच्छा बनना है। ऐसे योग का अर्थ है जुड़ जाना भगवान के साथ। किस सदा ज्ञान से, सदा गुणों से, सब प्रकार की अच्छाइयों से जुड़ जाना। सुख से, समृद्धि से, लगातार लंबे लंबे श्वासों के साथ करने से। आप बाजू खोलेंगे और उसी प्रकार लंबे लंबे श्वासों के साथ अपने आप को पहचानना कि मैं मनुष्य हूँ और मेरे भीतर सारी शक्तियाँ हैं, मेरे भीतर सारा ज्ञान है। उस ज्ञान को जागृत करना। ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ लगातार। अब इसको गोल गोल कर जैसे धीरे 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 सांस लेना, सांस छोड़ना। जब भी कोई कार्य करें तो बड़े प्रेम पूर्वक से, कोई जल्दबाजी नहीं। ऐसे पूरे गोल गोल पूरा गोला घुमाएं पूरा, ताकि पूरे कंधों की एक्सरसाइज हो सके। और लंबे श्वासों के साथ जब हम करते हैं तो एक एक नस नाड़ी जो ब्लॉक हुई है, वो दबी है, वो खुल जाएगी, उसमें ऑक्सीजन जाएगी, उसका जो खून का सर्कुलेशन है वो अच्छे तरीके से चलेगा। लंबा लंबे श्वासों के साथ अब ऐसे
जितनी ज़्यादा बार करेंगे, देखो एक एक क्रिया को ज़्यादा से ज़्यादा समय करना और भक्ति पूर्वक करना, निष्ठा पूर्वक करना। जब हम पूरी शक्ति के साथ उस क्रिया को करेंगे, उस काम को करेंगे, तो 100% लाभ मिलेगा। एक भी रोग हमारे भीतर उत्पन्न नहीं होगा, एक भी नहीं। देखो पशुओं को कुछ भी सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर मनुष्य को कुछ भी न सिखाए तो वो कुछ नहीं सीख सकता। तो हमें हर अच्छी बात को अपने भीतर उतारना है। और मनुष्य का काम है, मनुष्य का धर्म है ये कि मुझे अच्छे बनना, मुझे अच्छे कार्य करना, मुझे सत्य मार्ग पर चलना, मुझे निरोगी रहना। सबसे बड़ा धर्म है मनुष्य का अपनी बॉडी को स्वस्थ रखना, अपने भीतर सुख का अनुभूति करना। तो ये कैसे होगा? ये होगा योग से। ये होगा भगवान की भक्ति के साथ। जब हम योग करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, ये सुबह सुबह का जो बेला है, ये सुबह सुबह का जो समय है, ये ब्रह्म बेला, जिसको बोलते हैं ब्रह्म बेला। ब्रह्म बेला यानी कि भगवान के बेला, भगवान का ध्यान करने का समय। और जो हम ये भगवान के ध्यान का जो समय है, इसको हम यूँ ही नहीं करते हैं, इसमें हम भगवान का ध्यान नहीं करते हैं, तो हमें पाप लगता है, तो हमें कष्ट होता है, तो हमें दुख प्राप्त होते हैं। तो जो इस समय हम योग करते हैं, इस समय जो हम भक्ति करते हैं, इस समय जो हम प्राणायाम के साथ ओम का उच्चारण करते हैं, गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, तो हमारा शरीर शुद्ध होता है। आज पूरी दुनिया में रोगों से हाहाकार मची है, हॉस्पिटल में भीड़ लगी है, लाइनें लगी हैं, दवाइयों की दुकानों पर लाइनें लगी हैं। तो ये सब हमारी अपनी गलतियों के कारण हो रहा है। एक भी दवाई हमें खाने की आवश्यकता नहीं, अगर हम सुबह सुबह 2 घंटे अपने शरीर की देखभाल के लिए योग करें, लंबे लंबे श्वासों के साथ, ओम के उच्चारण के साथ, गायत्री मंत्र के साथ, हवन के साथ, ऐसे लंबे लंबे श्वास लेना, लंबे लंबे श्वास छोड़ना, लगातार ऐसे। एक भी व्यक्ति बीमार नहीं होना चाहिए। ऐसे हमारे पूर्वज जो थे वो लंबी आयु जीते थे, 100 साल, 150 साल, 200 साल आयु जीते थे। वो तब जीते हैं तब जब जल्दी उठते। वो सुबह जल्दी उठते, सुबह जल्दी उठना, सैर करना, कार्य में अपना भक्ति में अपना कार्य करना, ऐसे भक्ति पूर्वक कार्य करना, अपने लगन से काम करना, ऐसे। लेकिन आज हमारी आयु 60 साल रह गई। ऐसे पूरी निष्ठा पूरी भक्ति ऐसे। जब भी प्राणायाम, योगी सूर्य नमस्कार, कोई भी आसन करना, केवल मुंह बंद रखना, मुंह से रत्ती भर भी श्वास नहीं लेना, नाकसा से ही श्वास लेना, नाकसा से ही श्वास छोड़ना, सीधे बैठना, आंखें कोमलता से बंद। 1 घंटा हम सब जो हमारे रिश्ते हैं, नाते हैं, हमारा काम है, काज है, सब भूल कर केवल भगवान की शरण में आकर भगवान की भक्ति में लीन हो जाना 1 घंटे के लिए। तो लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास छोड़ना, सारा कार्यकाल भूल कर केवल भगवान की शरण में आ जाना। लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास छोड़ना। केवल एक संकल्प कि मुझे स्वस्थ रहना है, मुझे सुखी रहना है, मुझे प्रसन्न रहना है, मुझे निरोगी रहना है, बस। जो इस संकल्प के साथ सुबह जागेगा और योग करेगा, भगवान की भक्ति करेगा, वो निरोगी रहेगा।
आप दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करेंगे और बाजू ऐसे, और दोनों हाथों को ऐसे माथे पर रखेंगे और लंबा श्वास भरते हुए दोनों तरफ धक्का लेंगे। एक एक सेल एक्टिवेट होता है, एक एक सेल सक्रिय होता है। सारे विकार हमारे समाप्त होते हैं, सारा आलस्य समाप्त हो जाता है। तो स्वस्थ रहने के लिए हमें अपनी बॉडी का ध्यान रखना पड़ेगा, हमें अपने शरीर की देखभाल करनी पड़ेगी 1 घंटा। नहीं तो हम कमाने के चक्कर में, पैसों के चक्कर में, प्रतिष्ठा के चक्कर में अपने शरीर का सर्वनाश करते हैं। जितना भी अत्याचार हमारे शरीर के साथ हुआ है वो किसी और ने नहीं किया, केवल हमने किया है। सारा अत्याचार शरीर पर हमने किया, स्वयं किया, हम स्वयं दोषी है और इसको ठीक भी हम स्वयं करेंगे। तो सुबह जागना पड़ेगा, सुबह सुबह 1 घंटा अगर योग करते हैं तो हमारा शरीर शुद्ध होगा। जितने भी अत्याचार हमने गलती से किए हैं, अनजाने में किए हैं, उनको सुधारने का समय है हमारे पास। तो लंबा श्वास लें, लंबा श्वास छोड़ें। सबको पता है कि योग से हमारा जीवन धन्य होता है, योग से हमारे रोग मिटते हैं, योग से हम सुख और समृद्धि की हो जाते हैं। पता सबको है, लेकिन पता होना कोई बड़ी बात नहीं है। उस पता को, उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना, उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना, उस ज्ञान के हिसाब से अपने जीवन में कार्य करना कि मुझे ऐसे ही करना है। जब तक उस ज्ञान को हम जिएंगे नहीं, उस ज्ञान को अपने भीतर नहीं उतारेंगे, तब तक हम विचार ही करते रहेंगे। और जो विचार ही करता है वो विचारा होता है। और विचार करने के बाद पता लग गया कि इससे जीवन सफल होने वाला है, इससे रोग मिटने वाले हैं, तो तुरंत एक्शन में आना, तो तुरंत उस कार्य को आरंभ करना। तब हम सफल होंगे, तब हमारे भीतर के रोग समाप्त होंगे। तो लगातार श्वास लेना और लगातार श्वास को छोड़ना। नहीं तो सबको पता है कि योग से रोग मिटते हैं, योग से हमारे जीवन के क्लेश समाप्त होते हैं। लेकिन उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, उसके लिए समय निकालना पड़ेगा, उसके लिए पसीना बहाना पड़ेगा। सुबह सुबह जो व्यक्ति 1 घंटा पसीना बहाएगा, 1 घंटा भगवान का ध्यान करेगा, वो निरोगी रहेगा। तो लंबा श्वास लें, लंबा श्वास ऐसे। अब कंधों के लिए ऐसे गोल गोल से ऐसे ऐसे पूरे कंधों को ऐसे गोल गोल घुमाना ऐसे ऐसे। ये सारे रोग जो है हमारे गलत लाइफ स्टाइल से होते हैं। गलत लाइफ स्टाइल जीना, गलत लाइफ स्टाइल से गलत तरीके से बैठना, गलत तरीके से सोना, ऐसे गलत तरीके से खाना खाना, गलत तरीके से सारा कार्य करना, तब रोग उत्पन्न होते हैं। ऐसे ऐसे मानव जीवन होने के बावजूद भी हम गलत कार्य करते हैं। सारी बुद्धि, सारी शक्ति,
शक्ति हमारे भीतर है, लेकिन फिर भी हम गलत कार्य करते हैं, ट्राई मारते हैं गलत कार्यों की, और उस ट्राई के चक्कर में सारे रोग उत्पन्न होते हैं ऐसे। अब दूसरी तरफ से पूरे कंधे की एक्सरसाइज कैसे ऐसे, अब ऐसे 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 लंबे लंबे सांसों के साथ ऐसे। अब लंबा श्वास लें, लंबा श्वास। अब श्वास को होल्ड करके थे, श्वास लें फिर होल्ड करके थे। अब करेंगे हम भस्त्रिका, श्वास लेना श्वास छोड़ना। इसको बोलते हैं भस्त्रिका। श्वास लेना श्वास छोड़ना, इसको बोलते हैं भस्त्रिका। हर श्वास के साथ ओम का उच्चारण करना, प्रभु का ध्यान करना, अपने भीतर प्रभु परम पिता परमेश्वर को महसूस करना। 1 घंटा केवल केवल भगवान के लिए, 1 घंटा केवल केवल अपने शरीर के लिए। अगर हम 1 घंटा अपने शरीर की देखभाल कर लेते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। अगला अनुलोम विलोम, दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिना आंख बंद करना, बाएं से श्वास लेना और फिर दाएं से छोड़ देना। पूरा लीन होकर करना। 3-4 सेकंड में श्वास को लेना और 3-4 सेकंड में श्वास को छोड़ना। हर श्वास के साथ ओम का उच्चारण करना, मन ही मन। इसको बोलते हैं मानसिक जाप, मानसिक जाप, मन ही मन।
लंबा श्वास लेना, लंबा सांस छोड़ना। पूरा अंतर्मुखी होकर पूरी शक्ति के साथ श्वास लेना, पूरी शक्ति के साथ श्वास करके भ्रमण। ऐसे जगह हम सुबह सुबह 1 घंटा अपने शरीर के लिए लगा देते हैं, अपने शरीर की देखभाल के लिए लगा देते, तो हम स्वस्थ रहेंगे। देखो, हर घर में कोई ना कोई व्यक्ति बीमार है, चाहे घुटनों को लेकर, चाहे सर्वाइकल के को लेकर है, चाहे लीवर के को लेकर है, चाहे हार्ट को लेकर है, चाहे फेफड़ों को लेकर है। जितनी भी समस्या हमारे भीतर है वो सब हमने खुद स्वयं अपने भीतर डाली है। स्वयं जितना शोषण हमारे शरीर का किसी और ने नहीं किया, उतना हमने किया। इस पेट को हमने डस्टबिन की तरह यूज किया, डस्टबिन की तरह, जो आया वो डाला, जो आया वो डाला। इंसान होकर भी ये जानते हुए कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, फिर भी उसको हम खाते हैं, फिर उसको अपने पेट में डाल लेते हैं। कोई चाउमीन, कोई मोमो, कोई कुरकुरे, ना जाने क्या क्या चीज़ें हम अपने पेट में डालते हैं, उसी के कारण रोग उत्पन्न होते हैं। अगर हम मनुष्य हैं तो हम मनुष्यता का परिचय दें कि हम मनुष्य हैं। मनुष्य का मतलब है कि हम पूरी शक्तियों से भरपूर हैं, हमारे भीतर पूरा ज्ञान, पूरी शक्तियाँ परमात्मा में ठूस ठूस कर भरी है, लेकिन हम उसका यूज नहीं करते। अगर हम सुबह सुबह 1 घंटा परमात्मा का ध्यान करते हुए योग करें, साधना करें, तप करें, तपस्या करें, तो हम एक भी गलत आहार अपने भीतर नहीं उतारेंगे। और जब हम एक भी गलत आहार अपने भीतर नहीं उतारेंगे, अपने पेट में नहीं डालेंगे, तो हमारे भीतर एक भी रोग उत्पन्न नहीं होगा। तो ऐसे ही हम रोज सुबह सुबह कोई ना कोई समस्या जो है उसका समाधान करने के लिए
सुबह हम 7 बजे आपके साथ जुड़ते हैं ताकि हम सब स्वस्थ रहें, खुश रहें। तो रोज़ आप सुबह 7 बजे करो योग रहो निरोग के इस कार्यक्रम में जुड़ें और अपने शरीर को स्वस्थ रखें, निरोगी रखें। तो आज के लिए इतना ही। कल सुबह फिर हम 7 बजे इसी समय जुड़ेंगे। तब तक के धन्यवाद।